नमस्कार दोस्तों। वीडियो के क्रम में ये मेरा तीसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको एक विद्यार्थी की मांग पर कुछ एरर्स करा रहा हूँ। देखिए, अभी तक हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे रिलेटिव प्रोनाउन के। उसी क्रम में मैंने ये कहा था कि जब तक आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी तो आप लोग देखिएगा, और आपको जैसा भी लगे, कोई टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हो, कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना हो, कुछ पूछना हो अंग्रेजी का, तो आप पूछ सकते हो। तो एक विद्यार्थी का कमेंट आया था, उसने कहा था सर कुछ एरर्स प्रैक्टिस करा दीजिए, किस तरह से करें। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एरर एग्ज़ाम में जब हम अंग्रेजी ग्रामर पढ़ते हैं ना, तो अंग्रेजी ग्रामर का जो हमारा ज्ञान देखा जाता है, जांचा जाता है, उसका एक तरीका होता है एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग में हमारा संपूर्ण अंग्रेजी ग्रामर को निचोड़ के पूछा जा सकता है कई तरीके से। अब ग्रामर एरर का कोई दायरा नहीं है। एरर शब्द के सही इस्तेमाल में हो सकती है, एरर हमारी प्रोनाउंस में हो सकती है, नाउंस में हो सकती है, पार्ट ऑफ स्पीच में हो सकती है, हमारे प्रपोजिशंस में हो सकती है, हमारे वोकेबलरी में हो सकती है, हमारे टेंसेस में हो सकती है, किसी में भी एरर हो सकती है। जब आप पूरी ग्रामर पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको अभ्यास करना पड़ता है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्रामर की नॉलेज होना एक चीज़ है, एरर स्पॉट करना दूसरी चीज़ है। आपको बहुत अच्छी जानकारी, आपने को काफ़ी रूल्स आपको पता हैं, आपके कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हैं, तो फिर भी आप जब एरर स्पॉटिंग करोगे तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप कर लें। 5 दिए होंगे, 5 जैसे मैंने 5 दे रखे हैं अभी आपको, 5 में से आप 3 भी कर लें बहुत बड़ी बात है, 2 भी कर लें तो भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं है, और ये समस्या सबको आती है। ग्रामर का कितना भी ज्ञान ले लीजिए, एरर स्पॉटिंग करना एक अलग चीज़ है। तो इसके लिए एक अप्रोच होती है। अप्रोच क्या होती है, जब भी आप सेंटेंस को पढ़ें तो आपके जो सेंसेस हैं वो खुले होने चाहिए। जैसे भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट का कोई वो हो सकता है, कोई उसके एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताने वाला कोई सेंटेंस या कोई और वर्ड हो सकता है। तो सीधे दिमाग में वो स्ट्रक्चर चलना चाहिए, टेंस चलना चाहिए। जब भी आपकी बात करते हैं, मैं गया था, मैं जा रहा हूँ, ये चीज़ें इस बहुत आम होती हैं। फिर आपका प्रीपोजिशंस है, शब्द का सही इस्तेमाल है, और ये अभ्यास से आ जाता है। इसके लिए कोई तरीका नहीं बताया जा सकता कि आप ये करना तो एरर पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं। आप कोई कितने एरर प्रैक्टिस करोगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आपका अभ्यास होना चाहिए। जब आप अभ्यास करोगे ना, तो आपके जो सेंसेस हैं, आपकी जो इंद्रियाँ हैं, आपका जो माइंड है, हाथ है, उसका एक ऐसा रिदम बन जाएगा कि आप आराम से, आपका ऑटोमेटिक माइंड कैच करेगा कि यार यहाँ पर ये चीज़ पकड़ में आ रही है। और कुछ कुछ एरर्स आसानी से पकड़ में आ जाती हैं प्रैक्टिस करने के बाद, कुछ कुछ एरर्स नहीं समझ में आते। तो सेंटेंस का 2-3 बार पढ़िए, समझिए, उसका अर्थ समझिए, उसका भाव समझिए, वो उससे आपको मदद मिलेगी। तो थोड़ा सा मैं आज 5 ही क्वेश्चन लेके आया। वीडियो मैं छोटी छोटी बना रहा हूँ अभी, बहुत बच्चों तक ये चीज़ पहुँची नहीं है। जब ये पहुँचेगी और कुछ लोगों को अच्छा लगेगा। देखिए, मैं अभी कोई अलग से कॉन्सेप्ट तो नहीं बता रहा हूँ आज के दिन। सिर्फ 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 5 क्वेश्चन को हम एक बार अभ्यास करते हैं। आप इनको अपनी तरफ से भी सोल्व कीजिए, मैं भी आपको बताता हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट इनको क्वेश्चन को करते करते हमारा हो जाएगा, और आपको अगर अच्छा लगेगा तो फिर मैं ऐसे और एरर्स ले आऊँगा। वो एरर्स की प्रैक्टिस कराते कराते मैं आपको रिवर्स रिवीजन करा दूँगा, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट्स एरर के जरिए, यानी कि प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो जाएंगे। एक तरीका होता है, जैसे हमने पढ़ा फिर हमने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किए। एक तरीका होता है कि आप क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ, हालांकि उसके लिए आपने पहले पढ़ा हो, फिर आप क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ, और फिर आप रिवर्स जाओ। जो क्वेश्चन आपको पढ़ते समय आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था, उसको उस पर वापस जाओ। ठीक है, तो हम थोड़ा सा देखते हैं इसे क्या है। देखिए, पहला सेंटेंस है, द कमिटी इज़ कंप्राइज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सेंटेंस का अर्थ बड़ा क्लियर हो गया, छोटा सेंटेंस है। बैंक वाले थोड़ा बड़ा बड़ा सेंटेंस दे देते हैं, या कभी एसएससी वाले बड़ा सेंटेंस दे सकते हैं। एसएससी लेवल की एरर है, एसएससी सीडीएस वगैरह, या और कोई एग्जाम जो जहाँ पे इंग्लिश एरर स्पोर्टिंग आ सकता है, उसकी एरर है। तो द कमिटी कंप्राइज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जो लोग बहुत अभ्यास कर रहे होते हैं उनको दिमाग में सीधे क्लिक करता है कि हाँ, कंप्राइज्ड और ऑफ आ रहा है, इस तरह से सीधे क्लिक करेगा। और कुछ तो ऐसे होंगे जो थोड़ा सा रटनती अभ्यास में चल रहे होंगे, वो सीधे कहेंगे कंप्रेस के साथ ऑफ नहीं आता, इसको गोला मार देंगे, कहेंगे ये एरर है, और एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा गलत। मैं आपके सामने इसीलिए लेके आया हूँ कि ये ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कन्फ्यूजिंग होते हैं। द कमिटी हमारा सब्जेक्ट हो गया, सिंगलर है इसलिए वर्ब सिंगलर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस का टेंस वर्ब बराबर चल रहा है, यहाँ पर ईडी आया है, यानी कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये इसलिए कोई आप में से कोई बता सकते हैं थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्यों आई है। इस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसलिए आई है कि यहाँ पर हमारा इज लगा हुआ है, और जैसे आपने देखा इसके साथ V3, समझ जाइए पैसिव वॉइस। इज एम आर वॉज वर्ग के साथ तो लगता है ING, लेकिन लगा दिया थर्ड फॉर्म, इसका मतलब पैसिव वॉइस। आंख बंद करके जैसे आप देखिए बी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, यानी कि इज एम आर वॉज वर्ग, इन सब के साथ इज एम आर आपका वॉज वर्ग के साथ जैसे आप देखिए ING फॉर्म, वर्ब की ING फॉर्म आती है, तो आप समझ जाइए कि भैया ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो हमने सेंटेंस को जैसे पढ़ा, हमारे पकड़ में आ गया भैया तो पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में कंप्राइज के साथ ऑफ लगता है, याद रखिएगा।
एक बिल्कुल ऐसा ही केस मैरी के साथ होता है। राम मैरिड सीता, राम ने सीता के साथ विवाह किया, लेकिन अब कई सारी किताबों में लिखा रहता है कि इज़ के साथ मैरी के साथ टू नहीं लगता। सही बात है, प्रीपोजिशन नहीं लगता। राम मैरिड सीता, राम इज़, लेकिन जब उसको पैसिव वॉइस में करेंगे ना तो राम इज़ मैरिड टू सीता हो जाएगा। तो आप आधा ज्ञान मत रखिए, पूरा ज्ञान रखिए। तो इसके साथ ऑफ नहीं लगता। कंप्राइज का मतलब होता है कंपोज्ड ऑफ, इस चीज़ से बना हुआ, इस चीज़ से संगठित। ठीक है, तो किसी चीज़ की संरचना उस चीज़ से हुई है, उसको हम कंपोज ऑफ बोलते हैं। दिस बॉक्स इज़ कंपोज्ड ऑफ हार्डबोर्ड, हार्डबोर्ड से भरा हुआ है। तो इस तरह से कंपोज्ड ऑफ का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाते। उसको कंप्राइज का मतलब ही कंपोज ऑफ होता है, तो ये एरर हो जाती है, सुपरफ्लुअस हो जाता है। लेकिन इस एम आर वॉज वॉज जैसे हमने देखा, ये हमने इस कम्बिनेशन को तुरंत पकड़ा, हमने कहा भैया ये तो पैसिव वॉइस है, बात खत्म, इसके साथ ऑफ लगता है बिल्कुल से, इसलिए इसमें नो एरर हो गई। एक एरर एग्जाम में और बन सकती है, वो होती है बोथ लगा के। बोथ उसी के साथ लगता है जहाँ पर आपको जिन शब्दों को आपको बताना होता है, जिनके जिनके साथ आपको बोलना होता है। जैसे हमें यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों के साथ बोलना है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों के साथ बोलना है, तो हमने ठीक इनके पीछे बोथ लगाया। एग्जाम में ऐसा आ सकता है, द कमिटी इज़ कंप्राइज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोथ फ्रॉम, एरर हो जाएगी। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। एक सेंटेंस में आपको दो एरर मैंने समझा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द सिचुएशन हैज़ बिकम मोर कन्फ्यूजिंग ऑफ लेट। बहुत सारे लोग इसको नहीं पकड़ पाएंगे, वो इसको वही लोग पकड़ पाएंगे जिनकी वोकेबलरी अच्छी है, इडियम्स, फ्रेजेस, प्रिपोजिशंस और शब्दों का सही इस्तेमाल पता है और ना अभ्यास किया हुआ है। मैं आपको बताया था। पहले सेंटेंस का अर्थ समझिए, अर्थ समझेंगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा। सिचुएशन हैज़ बिकम, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आई, इसका मतलब परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। ऐसा हो चुका है, क्या हो चुका है, तो सिचुएशन है वो बहुत कन्फ्यूजिंग हो गई है ऑफ लेट। अब इसका क्या मतलब है, समझ में नहीं आया। अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आप पकड़ लेंगे सिचुएशन हाल फिलहाल में, क्योंकि एक चीज़ होती है परफेक्ट टेंस के साथ कुछ कीवर्ड लगते हैं, जैसे हम कहते हैं रिसेंटली, इमीडिएट, राइट नाउ, जस्ट नाउ, अ फ्यू मिनट्स बिफोर, इस तरह से शब्द आते हैं, कीवर्ड जो हमें बताते हैं कि काम अभी भी पूरा हुआ है। तो सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गई है हाल फिलहाल में, ये कहना चाह रहा है। और हाल फिलहाल क्या होता है, ऑफ लेट नहीं होता, वो होता है ओ एफ, ऑफ लेट, ये होती है फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब होता है रिसेंटली, इसका मतलब होता है रिसेंटली। तो ये आपकी एरर हो गई। द सिचुएशन हैज़ बिकम मोर कन्फ्यूजिंग रिसेंटली, उसको उन्होंने आपको ऐसे दे दिया ऑफ लेट करके। फिर आपका तीसरा हो गया। तीसरे में क्या है, बहुत कॉमन एरर, सबसे बेसिक अंग्रेजी समझने के लिए। शी पुट हर साइन, उसने अपने साइन किए, कहाँ पर किए, ऑन द अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक हो गया, विद अ स्माइल ऑन हर फेस। तो सब सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पर सही शब्द, अब इसको सेंटेंस का अर्थ समझिए। उसने क्या किया, अपॉइंटमेंट लेटर पर अपने साइन किए। यहाँ पर पुट का मतलब रखने वाला पुट नहीं है, मतलब दस्तखत करना, या अपने साइन उसने यहाँ पर पुट किए। तो साइन क्या होता है, साइन तो चिन्ह होता है, साइन तो सिंबल होता है। क्या उसने अपने सिंबल किए, नहीं। अब आपके से बहुत सारे लोगों के मन में लगा साइन तो सिग्नेचर होता है, दस्तखत होता है, नहीं भैया, वो साइन नहीं होता, वो सिग्नेचर होता है। और हम उसको आम बोल चाल में शॉर्ट में बोलने के चक्कर में साइन के आदि बन गए। हम बोलते हैं तुमने साइन कर दिए, हाँ साइन कर दी, यहाँ पे साइन करो। स्कूल में जब वो एग्जामिनर भी साइन करवा, सिग्नेचर करवाता तो भी यही बोलते हैं कि साइन करो, तो आदत बन जाती है, मुझे साइन निकलता है। और साइन शब्द जो है, अगर ये नाउन है तो इसका मतलब चिन्ह, सिंबल होता है, डेंजर साइन है, होता है ना लिखा हुआ। लेकिन अगर ये साइन एक दूसरे फॉर्म में वर्ब होता है, ही साइंड द लेटर्स, SIGN की थर्ड फॉर्म, ही साइंड द लेटर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें नाउन फॉर्म चाहिए। कैसे मालूम चली नाउन फॉर्म चाहिए, इसके ठीक पहले यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, हर। हर क्या, तो उसका क्या, यानी कि यहाँ पर एक नाउन होना चाहिए। और नाउन, साइन तो नाउन है नहीं, अगर साइन नाउन है तो उसका मतलब सिंबल है, तो सिंबल तो हम यहाँ पर चाह नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए। समझ में आया। सेंटेंस के अंदर आप शब्द का देख सकते हो कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है। यहाँ पर हमने लिखा कि शी सब्जेक्ट, पुट ऑब्जेक्ट, हर एडजेक्टिव, क्या, पुट क्या, यानी कि एक नाउन होना चाहिए। और नाउन के रूप में साइन तो हो, अगर साइन को नाउन के रूप में लेते तो इसका मतलब चिन्ह हो जाता है। और चिन्ह तो यहाँ पर हमने लिखना नहीं है, हम यहाँ पर सिग्नेचर चाह रहे हैं, दस्तखत चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर फॉर्म सिग्नेचर। साइन जो है वर्ब फॉर्म हो जाती है सिग्नेचर की, ध्यान रखिएगा, बोल चाल में ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत आदत बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक एरर और बन सकती है, विद अ स्माइल इन हर फेस। अब आप रिदम में, फ्लो में एग्जाम में भूल जाओगे, स्माइल चेहरे पर आती है, चेहरा उसमें खिलता है ना, तो चेहरे पर स्माइल होती है, इसलिए ऑन बोला जाता है। वहाँ पर हम कोई चीज़ रख नहीं रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट्स गोइंग टू रेन टुमारो। सेंटेंस पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं, सुनने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखने में दिक्कत है। क्या दिक्कत है, आप में से कई लोगों ने कर भी लिया होगा। क्या कहना चाह रहा है, वेदर जो फोरकास्ट हुआ उसके अनुसार कल बारिश होने वाली है। तो हम इस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इट इज़ गोइंग या गोइंग टू, तो इट इज़ होना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, इट्स, पजेसिव एडजेक्टिव का फॉर्म लगा दिया। होना क्या चाहिए, इट इज़, यानी क्या होना चाहिए यहाँ पे,
यहाँ पे होना चाहिए ये वाला, इट इज़ का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, उसको बोलते हैं सिकोड़ा हुआ फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। इट इज़ का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इट्स, या फिर प्रॉपर आप इट इज़ लिख लो। तो यहाँ पर ये जो है ये हो गया अभी गलती, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इट्स होना चाहिए, IT एपिस्ट्रोफिस, इट्स गोइंग टू रेन टुमारो। समझ में आया? तो एरर इस तरह से बन जाती है, सिंपल प्रोनाउन की एरर। लेकिन एग्जाम में, प्रेशर में और कई हमारे दिमाग में खिचड़ी बनी होती है तो उसमें हम गलती कर जाते हैं। सी इन हिज आईज एंड टेल मी वेदर यू थिंक दैट ही इज़ अ कॉन मैन। उसकी आंखों में देखो और मुझे बताओ कि क्या वो धूर्तमकार व्यक्ति है। उसकी आंखों में देखो, एक होता है सी मतलब तो कुछ भी हो सकता है। जब हम किसी की आंखों में देखते हैं तो हम एक निश्चित बिंदु पे, यानी कि उसकी आंखों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, ध्यान से देखते हैं। जब हम टीवी देखते हैं, किसी की आंखों में देखते हैं, कोई पेज पे देखते हैं, किसी लाइन पे देखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखते हैं उस समय। तो जब हम कुछ को ध्यान से देखते हैं, वो चीज़ हमारी नज़रों के सामने नहीं आ रही, हम उसको ध्यान से देख रहे हैं। तो जब हम वो एक्ट करते हैं देखने का ध्यान से, तो उसको हम सी नहीं बोलते, बल्कि क्या बोलते हैं, लुक बोलते हैं। तो यहाँ पर सी इन नहीं आएगा, बल्कि क्या आ जाएगा, लुक इनटू हिज आइज। उसकी आंखों में देखो। सी तो कोई भी चीज़ हो गया, आई कैन सी अ कार देयर, मैं देख रहा हूँ, मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, खेत दिखाई दे रहा है, वहाँ पे कार भी दिखाई दे रही है। लेकिन लुक प्रॉपरली, लुक इनटू योर बुक, लुक इनटू योर बॉक्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपको 5 ईयर बताता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगर आपको अच्छा लगेगा, पढ़ाने का तरीका, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो आप मुझे बताइएगा। और कोई टॉपिक या कुछ और चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा। इसको ज़रूरतमंद तक का ज़रूर साझा कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगे तो करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।